पार्ट 7। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी, लेकिन इस बार सिर्फ आसमान नहीं, कहानी भी बरस रही थी। राजों की, यादों की और एक ऐसे अतीत की जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ था। सिया के हाथों में वो पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने भीग चुके थे, लेकिन उस पर लिखा हर शब्द जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आरव ने धीरे से कहा, खोलो इसे। सिया ने कांपते हाथों से पहला पन्ना पलटा। डायरी, पहला पन्ना। उस रात जब पहली बारिश हुई थी, हम भी ऐसे ही मिले थे। अंधेरा था, हम एक दूसरे को देख नहीं पाए, लेकिन उस एक पल में हम हमेशा के लिए एक हो गए। सिया और आरव एक दूसरे को देखने लगे। ये बिल्कुल हमारी कहानी जैसी है, सिया ने फुसफुसाया। रिया भी हैरान थी। लेकिन ये लिखा किसने है? सिया ने अगला पन्ना पलटा। डायरी, दूसरा पन्ना। मैं, आर्यन और वो मीरा, हम नहीं जानते थे कि ये प्यार हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हम ये जरूर जानते थे कि ये प्यार आसान नहीं होगा। आर्यन, मीरा, आरव ने धीरे से दोहराया। सिया की धड़कन तेज हो गई। क्या ये हमारी कहानी का अतीत है? रिया ने गंभीर होकर कहा, या फिर कोई इत्तेफाक? लेकिन अंदर ही अंदर तीनों को महसूस हो रहा था, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। बारिश के बीच तीनों स्टेशन के एक शांत कोने में बैठ गए। सिया ने डायरी आगे पढ़नी शुरू की। डायरी, तीसरा पन्ना। मीरा ने मुझसे कहा था, अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई तो हम फिर मिलेंगे किसी और बारिश में। सिया के हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज डर से भर गई। आरव ने डायरी को देखा। क्या ये वही कहानी है जो हम जी रहे हैं? रिया अब चुप थी। उसकी आंखों में भी सवाल थे। डायरी, चौथा पन्ना। हमारा प्यार समाज को मंजूर नहीं था। हम अलग हो गए, लेकिन मैंने वादा किया था, मैं उसे फिर ढूंढूंगा, हर जन्म में। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव, ये सब? आरव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत अजीब है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। तीनों ने एक साथ डायरी को पकड़ा। एक पन्ना खुलकर सामने आ गया। डायरी, आखिरी लिखा हुआ पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कहानी फिर से शुरू हो चुकी है। तीनों सन्न रह गए। फिर से? रिया ने धीरे से कहा। सिया का दिल जोर से धड़क रहा था। मतलब हम वही हैं? आरव ने कहा, या फिर हमें वही बनना है? तभी सिया की नजर डायरी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। कुछ पन्ने खाली थे और आखिरी पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? सिया के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। ये किसके लिए लिखा है? उसने घबराकर पूछा। आरव ने कहा, शायद तुम्हारे लिए। रिया ने बीच में कहा, या शायद तुम दोनों के लिए। बारिश अब धीमी हो रही थी, लेकिन कहानी और गहरी होती जा रही थी। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने ये डायरी दी, आरव ने कहा। हाँ, सिया ने तुरंत कहा, वो जरूर कुछ जानता है। रिया ने सिर हिलाया। लेकिन वो गया कहाँ? तीनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। एक मिनट, सिया ने डायरी के पीछे देखा। वहां एक छोटा सा पता लिखा था, पुराना हवेली रोड, शाम 7 बजे। ये शायद उसका पता है, सिया ने कहा। आरव ने तुरंत फैसला लिया, हमें वहां जाना होगा। रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं भी चलूंगी। सिया और आरव ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिला दिया। शाम 7 बजे बारिश फिर शुरू हो गई थी। तीनों उस पते पर पहुंचे, एक पुरानी जर्जर हवेली। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा। यही जगह है, सिया ने धीरे से कहा। आरव ने दरवाजा खोला। क्रीक आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। अंदर सब कुछ पुराना था, दीवारों पर तस्वीरें और बीच में एक बड़ी मेज। उस पर वैसी ही एक और डायरी रखी थी।
ये, रिया ने कहा। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ ही गए। तीनों ने मुड़कर देखा। वही आदमी। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। मैं इस कहानी का गवाह हूँ। कौन सी कहानी? सिया ने घबराकर पूछा। आदमी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी और तुम्हारे पिछले जन्म की। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मजाक है क्या? रिया ने कहा। काश ये मजाक होता, आदमी ने जवाब दिया। उसने मेज पर रखी दूसरी डायरी खोली और एक पन्ना दिखाया। उसमें एक तस्वीर थी, एक लड़का और एक लड़की बारिश में खड़े हुए। सिया और आरव ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उनकी सांसें रुक गईं। ये हम हैं, सिया ने कांपते हुए कहा। नहीं, आदमी बोला, ये आर्यन और मीरा हैं। लेकिन ये बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, आरव ने कहा। आदमी ने सिर हिलाया। क्योंकि तुम वही हो। अचानक सिया के दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। वही बारिश, वही अंधेरा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक आवाज, मीरा। सिया ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। आरव ने उसे संभाला। क्या? वो कोई मुझे बुला रहा है, सिया ने कहा। आदमी मुस्कुराया। यादें वापस आ रही हैं। रिया घबरा गई। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी हवेली के अंदर से एक और आवाज आई, आर्यन। तीनों चौंक गए। ये किसकी आवाज थी? आरव ने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक हवेली की लाइट्स जल गईं और सामने सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। सिया और रिया दोनों ने उसे देखा और दोनों के चेहरे पर डर आ गया। ये कौन है? सिया ने पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ये वही है जो इस कहानी को अधूरा छोड़ गई थी। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। आर्यन, उसने फिर कहा। आरव पीछे हट गया। मैं आरव हूँ, लड़की मुस्कुराई। इस जन्म में सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? आदमी ने कहा। अब सच सामने आएगा। लड़की उनके सामने आकर रुक गई और बोली, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। बारिश बाहर और तेज हो गई। हवेली के अंदर हवा गूंजने लगी और कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई। क्या आगे हुआ जानना है? पहली बारिश का इश्क पार्ट 8 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।